विद्यानंद स्वामी, आचार्य अकलंक स्वामी, आचार्य समन्त स्वामी कृत आप्त मीमांसा ग्रंथ पर अष्टसती एवं अष्टसहस्री टीका में ज्ञान भेदात वस्तुनम भी स्वभाव भी भवित एवं ज्ञान भेद से वस्तु स्वभाव भेद भी होता है। तो यहाँ विशेष चित्र ज्ञान एकानेक स्वभाव त्रित्र भाव सिद्धि, चित्र द्वैत में एकानेक स्वभाव और एक अनेक तरह सिद्धि कर रहे हैं। नहीं बालक हमसे ही पढ़ रहे, चलो आपको यहीं पहुंचना है। ज्ञान भेदात वस्तु स्वभेद भेद, तो यहाँ जो है ये विषय चल रहा है। अब यहाँ पर आचार्य महाराज दृष्टांत देते हैं। दूरासन वस्तु निवेदनम दर्शनम पुरुषाणाम निर्वात विश्वम वस्तुनो भी स्वभाव भेदो अस्तु। तो ये यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। पूर्व में यहाँ तक पढ़ चुके आप। तो ये कोई दूर में स्थित व्यक्ति है, दूर में स्थित वस्तु है, मतलब दूर में स्थित व्यक्ति है। तो दूर में स्थित वस्तु को व्यक्ति देखता है। वो व्यक्ति जैसा क्षेत्रम होता है वैसा वस्तु को देखता है, तो उसके अंदर वस्तु धर्म देखता है ज्ञान के भेद से। जो दूर है, मध्य है, निकट है, सन्निकट, तो वस्तु दिखती है। आप एक व्यक्ति के चेहरे को देखिए, प्रकाश में जाओगे आपको अपना हाथ दिखेगा, अंधेरे में जाओगे तो अलग दिखेगा, अत्यंत अंधकार में जाओगे तो दिखेगा ही। तो ये तुम्हारे नेत्रों के से भेद दिखा के नहीं दिखा। तो वस्तु भेद, अब ये नहीं पकड़ पा रहा आदमी वस्तु भेद कैसे मान लिया। आंखों का भेद था, या ऐसे बोलना चाहिए प्रकाश में वस्तु ऐसी दिखती है, मंद प्रकाश में वस्तु ऐसी दिखती है और अंधकार में ऐसी दिखती है। उदाहरण जैसे कि वस्त्रालय, वस्त्रालय में जो व्यापारी हैं वे पूरे समय हैलोजन लगाने आज बैठे हैं और उसके बल पर वे ठग भी लेते हैं। शायद ऐसा बोलो या बोलो तो भाई आंखों की क्षमता ऐसी है, वस्तु वैसी दिख रही है। दोनों में समझिए, वे जैसी प्रकाश डालते हैं तो वस्तु वैसी दिखना प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये टॉर्च है, ठीक है। टॉर्च लगा दो तो एक कागज अलग दिखता है, और यहाँ टॉर्च लगा दो तो कागज अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसमें होने की क्षमता है कि नहीं। उदाहरण, इंदौर में सुमति धाम में एक प्रतिमा बनाई गई, ठीक है, सुमतिनाथ भगवान की स्टैचू। उसके ऊपर वे अनेक प्रकार के लाइट डालते थे। तो नीली लाइट डालते तो भगवान नीले दिखने लगते थे, पीली तो पीले दिखने लगते। देखा आपने। अब ये बताइए, अब इसमें दो व्याख्या कर सकते हैं आप। लाइट नीली डालने पर भगवान नीले दिखते हैं, तो ये किस में चला गया, वस्तु में चला गया, वस्तु में चला गया। अब क्या है, हमको नीले दिखते हैं, भगवान नीले दिखते हैं, तो वहाँ भगवान नीले दिखते हैं। एक किस पर गया पक्ष, नीले पर। नीले भगवान हैं, भगवान नीले हैं, इनमें नीले हैं क्योंकि प्रकाश नीला है, तो यह नीले होने की योग्यता है। अब कोई नहीं समझ पाए तो उसकी अज्ञानता
है कुंद कुंद स्वामी ने जैसे स्वामी ने अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार में पूरी व्याख्या कर दी है। स्फटिक मणि नीली दिख रही है तो कोई कहे कि स्फटिक तो स्फटिक है, दो दृष्टियां दोनों जगह। वहां पर अमृत है ना, वो स्फटिक पीली दिख रही है, नीली दिख रही है, जब आप उसके नियोग से तो स्फटिक है, एक पक्ष शुद्ध का। ये सोपाधिक दशा है, ठीक है। जैसे स्वामी ने स्पष्ट क्या किया, स्फटिक अवश्य है, लेकिन स्फटिक में होने की योग्यता है। जपा पुष्प से नीला पीला हुआ जाता है तो काष्ठ के सामने उसको रखा जाए तो फिर क्यों नहीं होती है नीली पीली? काष्ठ को जाना चाहिए नीले पीला। इसलिए सो हेतुओं से सोपयोग बनता है, अशुभ हेतुओं से असुपयोग बनता है, शुद्ध हेतुओं से शुद्ध उपयोग बनता है। ये क्षमता आत्मा में है, इसलिए अन्य हेतु से कार्य बनते हैं। आत्मा में क्षमता न होती तो फिर ये हेतु क्यों होते? ये बहुत प्रचंड हेतु है। इसलिए मुनियों को उन निमित्तों से दूर रहना चाहिए जो अशुभ प्रणति के हेतु बनते हैं। अशुभ उपयोग, तुम्हारा उपयोग आत्मभूत अवश्य है, आत्मभूत अवश्य है। सद्भूत माने से आत्मभूत है, लेकिन उपचरित सद्भूत से पर निमित्तिक भी है। कह भी नहीं सकते थे आप। और जो एकांतिक बोलते भरे हैं और वे ही कहीं फंस जाते हैं तो वे निमित्त उनसे भ्रष्ट होते मिलते हैं। इसलिए वो पक्ष को भी रखना चाहिए कि स्त्री अग्नि है, पुरुष मक्खन है, पिघलेगा ही पिघलेगा। इस पर आप जो है नाश नहीं कर सकते, इस हेतु को नष्ट नहीं कर सकते, निमित्त को टाल नहीं सकते हो। आपको ये भी आगम वचनी है। सुना ना गंगवाल जी, जैन सागर जी, वे कितनी धुरंधर त्यागी हो। और व्याख्यान इस बात करें, हम तो वर्तमान के पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम वर्तमान के ऐसे हैं, तुम कैसे बने रहो, ऊपर के मीठे हो बाद में भ्रष्ट ही मिलते हो फिर आप। इसलिए मुनियों को लड़कियों से, लड़कों से, दुनिया से दूर रहना चाहिए। चित्त प्रभावित होगा, मर्यादा में रहिए। ये कथन चल रहा है। उपादान भी समझना चाहिए और निमित्त भी समझना चाहिए। बालक समझ भाई, यहाँ पर संवेदनशील इलाका, यहाँ दोनों व्याख्या कर रहे हैं। निमित्त की सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, उपादान की सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। जो अष्टशास्त्री नहीं भी पढ़ा और प्रवचन सार को गहरे में पढ़ लिया है तो पूरा अष्टशास्त्री समझ जाएगा। और प्रवचन सार नहीं भी पढ़ा, अष्टशास्त्री गहरे में पढ़ लिए तो प्रवचन सार का अंश समझ में आ जाएगा। आप्त मीमांसा समंतवद स्वामी ने जो ग्रंथ लिखा है वो तो भारत की भूमि का, विश्व भूमि पर एक इकलौता ग्रंथ है। जो समझता है वही समझता है। तुम लगा रहे कितनी देर हो अभी अनवस्थित कांड में है वो, कोई बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है। अब आप लोग कह नहीं सकते सुप्रसाद क्यों लगाते, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, देर लगती है। ओहो, कहना सरल होता है, करना कठिन होता है। ओहो, कहने से काम नहीं चलता, मेहनत लगती है। आइए, तो ये तो बीच का विषय था। बालक लोग इंतजारी में, यथार्थ में, जिनको आप मीमांसा का रहस्य समझना है वो व्याख्या लोगों को समझने में आएगी। अब यहाँ कह रहे हैं विशेष भावात करण सामग्री भेदा। हमारे गुरु जी का ये मशीनों ने सुप्रसार क्या किया, पूरा मैटरी गोल कर दिया। किसका? जल बिंदु महाकाव्य का। कहाँ चर्चा आ रही है? और टाइप गलत हो गया। तो कारण देखो,
टाइप गलत हो गया। सुनिए क्या गजब, कर्ण सामग्री भेद, कर्ण सामग्री के भेद के समान बद, कर्ण सामग्री भेद के समान। इधर देखो, आंखें क्या देखेंगी? आंखों में देखने की क्षमता है कि बदलने की भी क्षमता है, इसे मानिए आप। पूरी डिलीट आओ भाई, ये विषय भी समझना चाहिए है। ये देखो क्या गजब का विषय है। आंखों में देखने की क्षमता की बदलने की भी क्षमता है। देखती ही है, देखती ही है, देखती ही है। सर जी, भले तुम युवा 24 साल के मुनिराज, कितने के हो? 25 साल के मुनि महाराज हो, भले छोटे से कुछ नहीं तुमने देखा हो, भले तुम वर्तमान शुद्ध बैठे हो, फिर भी बेटा इन आँखों को बिल्कुल दबा के ही रखना। ये बदलना जानती हैं, ये बदलती ही हैं, और यदि 80 साल पर भी बदल जाती हैं, इसलिए भूल मत कर लेना। अंतिम चलने के समय भगवती आराधना का समय प्राप्त करो। तो ये बहुत जीवन की अंतिम श्वास एक से निकाल देना। वो वीर की पीठ ठोकेंगे हम आकर के, जो एक सी साधना कर ले। सुनना बेटा, नहीं तो लोग अच्छे अच्छे साधक बीच में लुढ़क गए, कोई क्रियाकांड में लग गए, कोई संस्थाओं में लग गए, कोई रोने वालों से प्रभावित होकर के अपना जीवन रोने में डाल दिया। यदि प्रभावित होने की क्षमता नहीं है, आप दृढ़ता नहीं बना पा रहे सुब्रत सागर, तो 2 दिन की गोष्ठी में मेरी हालत खराब हो जाती। कितने विद्वानों ने कहा कि आप पैसा इकट्ठा कराओ, और ये बोलते जो पंचकणक होते हैं आपके सानिध्य में, उसके पैसे को संग्रह कर बंटवा दो आप सब जगह। विशुद्ध सागर 3 काल में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि समाज हमें इसलिए नहीं बुला रही है कि तुम पैसा गिनवाओ। समाज इसलिए बुलाती है कि आप जो आपकी प्रगति चल रही है, यहाँ पंचकणक हुए वहाँ हम ये गए, अब तुम गिनते रहना और देते रहना, किसका गया किसका आया आपका विषय है। ये हमने कोई विचार नहीं लिया, क्योंकि इन विकल्पों से शून्य हमको जीना है अंतिम श्वास तक। ये आपको इसलिए बोल रहे हैं, वो सुय कैमरे में भर रहा है। कभी हम करने का मन करते सुना देना हमारे लिए, ठीक है? आज का तारीख नोट कर लो, पर ऐसा होगा ही नहीं, तुम्हें सुनाने को मौका नहीं मिलेगा। बहुत कट्टर है विश्वास मानो। इसलिए अब सुनो भैया, कर्ण सामग्री भेदात तो इतने दृढ़ रखना पड़ेगा, और बहुत सारे सुब्रत सागर रोने वालों को उपेक्षा करना पड़ेगी, तब तुम जीवित रह पाओगे। सारे रोने वालों को तुमने सुन लिया तो आपको जीवन में रोना पड़ जाएगा। इसलिए मध्यस्थ भाव को साधना कहा गया है। मध्यस्थ भाव को साधना कहा गया है। मोलोपाटनी कितने दुखी प्राणी जगत में घूम रहे हैं। डॉक्टर सभी को देख करके दुखी होने लग गया, उसका जीवन चले जाएगा, उसको अंतिम मध्यस्थ होना पड़ता है। बोले मैं उपचार करने वाला हूँ, तुम्हारे साथ रोने वाला नहीं हूँ। मैं उपदेश देने वाला हूँ, तुम्हारे दुख के साथ रोने वाला नहीं हूँ। उपदेश दे सकता हूँ, तुम्हारे साथ रोने बैठ गया तो तुम्हें तो संवेदनाएं मिलेंगी, तुम्हें संवेदनाएं मिलेंगी, पर पीयूष हमारा संवेदन चला जाएगा। इसलिए कारण कर्ण सामग्री भेदवत दूरा विषय सामग्री संबंध भेदस्वापी आनंद आ गया। पढ़ना चाहिए। देखो सुब्रत सागर भैया, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो सुब्रत सागर, देखो सुब्रत सागर। जो व्यक्ति अष्ट सहस्त्री नहीं पढ़ता वो अंदर के गहरे से गहरे आनंद की अनुभूति इस पर्याय में वंचित रह जाएगा। और जो अब देखो थोड़ा इनको थोड़ा दूसरी भाषा में बोल रहा है, जो इसे अष्ट सहस्त्री में वर्णित विषय भूत है तत्व निर्णय, इन्हें नहीं समझ पाया, शुद्ध सम्यक हो ही नहीं सकता। अब तुम कितने से हिलाते रहो, जिस भाव में समझ में आए उसे समझेंगे। क्यों? शुद्ध सम्यक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान देना भाई। ये विषय नहीं पकड़ रहे। मैंने क्या बोला? सामग्री,
तो सामग्री में त्रैकालिकता आएगी कि नहीं आएगी? अरे आज तुम समझ ही नहीं रहे हो। आज क्षेपणी संवेदनी निर्वेदनी कथा कब से है? जब अष्टशास्त्र लिखी तब से कि अनादि से? बोलो महात्मा सारस्वत जी। तीर्थंकरों की परंपरा कब से है? यदि अनादि से है तो चारों कथा अनादि से हैं और इनकी व्याख्या हुई है। अब आपको जिस काल में जो आगम मिले लिखित रूप में, आगम शाश्वत हैं, जब जिन आचार्यों ने लिखे, इसलिए ये आपको अष्टशास्त्री ग्रंथ मिल गया, इसलिए हम आपको अष्टशास्त्री का नाम ले रहे हैं। अन्य तीर्थंकरों काल में कोई दूसरे ग्रंथ न होंगे, लेकिन विषय यही होगा। जिन शासन यदि शुद्ध है तो विषय यही था, कोई दूसरा था ही नहीं। जो विदेह में वही विदेह में है, वही भरत क्षेत्र में, जो भरत क्षेत्र वही ऐरावत क्षेत्र में है। 15 कर्म भूमियों में जो तीर्थंकर होते 170, वे 170 तीर्थंकर एक ही बात बोलते हैं, कोई भिन्न भिन्न बातें नहीं बोलते। भिन्न बातें बोलेंगे तो वे सर्वज्ञ तीर्थंकर नहीं कहलाएंगे। इसलिए आप स्वीकार कर लो महात्मा सौम्य सागर जी, अष्टशास्त्री जो प्रमेय हैं उन पर विचार किए बिना शुद्ध सम्यक में प्रकट हो नहीं सकता है। आपको बोध होना चाहिए है कि अवगाढ़ परमगाढ़ जो सम्यक दर्शन है उन पर भी विचार करना चाहिए। वे जो तीर्थंकर समोषण में जो सम्यक प्राप्त कर रहे हैं, सुनिए, जो सामान्य मुनि हैं उनको भी 7 तत्व 9 पदार्थ 85 पे श्रद्धान होगा तभी सम्यक तो होगा, अन्यथा हो नहीं सकता। तो जो अष्टशास्त्री में किसकी अष्टशास्त्री में व्याख्या किसकी है? 7 तत्व 9 85 नहीं की तो सिद्धि चल रही है कक्का। आपने सुबह तुम प्रवचन में बैठो तो समझ में आए, तुम्हें बैठे नहीं तो समझ में आने नहीं है। विषय ये है कि आज सुबह हमने क्या कहा कि द्रव्यानुयोग के बाहर कोई अनुयोग होता ही नहीं है। कौन? लेकिन वहां पर भी हमने समझा दिया था। आप कह लो करने से अनुयोग है, लेकिन भाई अनुयोग तभी बनेंगे जब द्रव्यानुयोग होगा। आप वो जो आप जो कथन कर रहे हो व्याख्या की अपेक्षा से कथन कर रहे हो, लेकिन हम जो कथन कर रहे हैं वस्तु स्वभाव की दृष्टि से कथन कर रहे हैं। आप सबको फैल होना पड़ेगा, हमारी बात स्वीकार करना ही पड़ेगी, और नहीं तो विदेश से चले जाओ। पूछ क्या ये? प्रथमानुयोग से चारों अनुयोग बनेंगे। सुनिए ध्यान से, प्रथमानुयोग से चारों अनुयोग बनेंगे कि द्रव्यानुयोग के कारण ही चारों अनुयोग बनेंगे। ये पूछ क्या विदेश क्षेत्र में? इसलिए जो द्रव्यानुयोग हमारा है वो व्यापक भी है व्यापक भी है, हम दोनों लगाना जानते हैं। क्योंकि कोई भी अनुयोग चलेगा, द्रव्य के बिना कैसे चल सकता है? आधारभूत कोई है, आधार कोई है संपूर्ण आधेयों का, तो द्रव्यानुयोग ही है। पढ़ना इसलिए चाहिए, अरे भाई पढ़ना नहीं, ये लोग बातें करने से सुनते कम हैं। अरे भाई गेहूं होना चाहिए। अब बाकी तुम पूरी पापड़ खाजा बर्फी पकौड़ी जितो बनाने की पकवान होने की योग्यता है वो तुमको अलग से पढ़ना पड़ेगी, लेकिन मूल बिंदु तो गेहूं है। तो ऐसे ही मूल बिंदु द्रव्य के बिना कोई भी पर्याय नहीं बनते। इसलिए आपको समन्वय स्वामी को समझना चाहिए है, द्रव्यालोक दीपा श्रुत विद्या लोक मंत्र, ये अन्य नियम क्यों नहीं लिखा? श्रुत विद्या लोक मातुनिते, संपूर्ण श्रुत विद्या का लोक कोई, उसका नाम द्रव्यानुयोग है यानी है। अरे इनके स्वीकार करने नहीं करने से हम तो नहीं बदल पाएंगे, और तुम नहीं बदल रहे तो तुम मिथ्यात्म चले जाओगे। क्योंकि हम जो कथन कर रहे हैं भगवान की वाणी से बोल रहे हैं। इसलिए आज्ञा सम्यक में दूसरी परिभाषा जो है वो ये है कि आपको 6 तत्व 50 का 9 पदार्थ पर लोगों को प्रमाण के माध्यम से
लोगों को समझाना, ये जानना, ये आज्ञा सम्यक है, आज्ञा। चलिए भाई, कर्ण सामग्री भेदात, तो कर्ण सामग्री भेदवत। देखो भाई सोनी, तू छोटा सोनी बड़ा सोनी? तो छोटा सोनी सुन भाई, दो भाई है ना, तो कर्ण सामग्री भेदात, इन पर असर है थोड़ा मुमुक्षु भाव का। सुनो, मुमुक्षु भाव का अर्थ समझिए। तुम किसी पक्ष में जाके दीक्षित हुए, वो मुमुक्षु बात नहीं है। तुम्हारी तत्व सुनने की रुचि है कि नहीं, वही तो मुमुक्षु है। तत्व प्रीति है, क्योंकि हमने इतने दिन में औरंगाबाद में आपको पकड़ा है कि भाई की तत्व रुचि है। किसी की मात पूजन पाठ की रुचि होती है, तुम्हारी तत्व रुचि भी है, तो मुमुक्षु नहीं हो क्या? आइए, पर पंथ के मुमुक्षु नहीं बनना, तत्व के मुमुक्षु बनना। हम भी मुमुक्षु हैं, पर तत्व के, क्योंकि पंथ में अपन किसी से बंधे नहीं हैं। सब घर जाते हैं निज घर को छोड़े बिना। ये थोड़ी ये मुमुक्षु बेटा विदिशा का। कर्ण सामग्री भेदात तो भेद वस्तुरभ, सामग्री संबंध भेदा शापी, सामग्री संबंध के भेद होने पर भी विशेष भावे, क्या है सुबह साय सुबह क्या कर लिया, विशेष भावे थे अंतरनुपत्ते। अब हमें इसलिए हो रहा था कि भैया जब हमने देखा कि बिना पानी मिलाए बच्चा दूध पचा नहीं पा रहा है, तो ऐसा बोलना पड़ गया। बात तो वही है तो अनंतरनुपत्ते, देखो अन्यथा समग्र की बिना अन्यथा तृतीय भाव की अन्यथा अनुपत्ति। एक वस्तु दृष्टि है जिनको ऐसे दूर पुरुषों के प्रतिभास होने पर, ओहो, ततो स बहिरंत स्वभावभेदस एक अनेकांत सिद्धिर ना, ओहो, ततो अंत बाह्य स्वभाव भेद के एकांत सिद्धिर ना, एकांत से सिद्धि नहीं है, अनेकांत से सिद्धि होगी। सुन ज्ञानी, एकांत से सिद्धि नहीं होती है, सिद्धि तो अनेकांत से होगी। इतने प्रभाव समझना चाहिए, शेष आगे विचार करेंगे। एक एक लाइन में गजा दिव्य